की बात सुने, आप खालिद मकबूल साहब की इस बात को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? खालिद मकबूल साहब के बारे में आपने सुनना है तो आप मुस्तफा कमाल साहब से सुने। जी अच्छा, एक बार भाई वो भी टिकट लेके आए हैं। सिंध हुकूमत पीने का साफ पानी तो लोगों को दे ना सकी और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये दूसरा सवाल क्या था, मैं नहीं समझा। उस्मा बुखारी साहब का कहना था कि सिंध हुकूमत लोगों को साफ पीने का पानी भी नहीं दे सकी। ओके, मरीम नवाज साहब कहती है कि मुझे जो है पंजाब के लोगों के साथ साथ सिंध के कराची के लोगों की भी फिक्र है कि उनके भी मसाइल हल होने चाहिए। दूसरा ये कि मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि हम तो गोरे अंग्रेज से जान छुड़ा सकते हैं लेकिन ये काले जो हुक्मरान बैठे इनमें जान नहीं छूट रही। क्या कहेंगे? आपने कहा सब कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, उन्हें कहने दो भाई। अब किसी ने जो कहना है, मैंने वही कहा ना। आपने मिसाल तौर मुस्तफा कमाल साहब की बात को कह दिया। उसने अगर किसी एक पूरी कम्युनिटी को अंग्रेज़ों से तशबीह दे दी, ठीक है ना, तो मैं इसका मतलब कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि उनका वोट बैंक बढ़े, मैं कोई ऐसी लूज टॉक करूं जो उनको वोट बैंक बढ़े, मैं अभी जब आपको तलकीन ये कह रहा हूं सबको भाई कि सब्र से काम लो, गाली का जवाब गाली से नहीं देना, ठीक है, लाठी का जवाब लाठी से नहीं देना। आपके पास आइन है, कानून है, आपने इंतशार, लाठी, गोली, गाली का जवाब जो है वो प्यार मोहब्बत से देना है, आपका मसला हल हो जाएगा। जहाँ पे आप जज्बाती हुए वहाँ पे आपका काम खराब है। उनको फिक्र अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर फिक्र तो अच्छी बात है। जी काजी साहब, हमारे काजी साहब ने बहुत 50 सवाल हो गए जी। कौन सी शिक पढ़ रहे हैं आइन की, बताएं मुझे आप। जब याद हो फिर सवाल पूछिएगा इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट ठीक है। मुझे इसका इल्म नहीं, मैं अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझूंगा। अगर कोई जाली डिग्री का इशू है, मुझे वाकई उसका इल्म नहीं है, इसको मैं मालूम करने दे। मैं खामा कोई ऐसा ही वो कहते हैं कि फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेट मी हैव जी। एक और काज साहब जी 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 सवाल क्या कर साहब, सवाल बताएं। शॉर्टेज पानी की ना जी। ये दो चीज़ें, एक कुदरती शॉर्टेज है, ऊपर से जो इरसा के जो हमारे साथ जातियाँ हैं, दो चीज़ें। एक नेचुरल शॉर्टेज है, मुझे पता है। दूसरा इरसा जो शेयर हुकूमत सिंध को, सिंध सूबे को सॉरी, जो मिलना चाहिए इस पानी का, वो उतना पूरा नहीं दे रहा। और सिंध काफ़ी चीज़ों को चैलेंजेस को निपटा रहा है। पानी है, सुई गैस है, आपकी बिजली है, सब जगहों पे हम अब पहले बिजली की लोड शेडिंग थी, बाद में सिंध जो गैस प्रोड्यूस करता है उसको गैस की लोड शेडिंग थी, अब सिंध को पानी की लोड शेडिंग का सामना भी है। सिंध को अब पानी की लोड शेडिंग का भी सामना है, और वो इरसा की मैं समझता हूँ कि ना अहलियत है या जानबूझ के कर रहा है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको ठीक करें ताकि हम टेल एंड तक पानी पहुँचा सकें। एक और जमाली साहब थे। इस पूरे पस मंजर में दो तीन बातें और भी हो रही हैं। एक तो बल्दियाती कवानीन में तब्दीली की बात हो रही है, क्या सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून को तब्दील करने पर कोई गौर कर रहा है, या दूसरी बात वफाक के हवाले कराची को करने की बात भी हो रही है। अच्छा, क्या इस पे कोई आपका सवाल हो गया? जी। पहली बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात हुए और वहाँ पे बल्दियाती हुकूमतें काम कर रही हैं? सूबा सिंध है। पंजाब हुकूमत जो है, PMLN की हुकूमत जो है, जो कि पॉपुलर, और वो दावे ये करते हैं कि जी हमेशा हम लोग जो है, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें वोट देना चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें कश्मीर में भी वोट देना चाहते हैं। जब इतना अच्छा काम है तो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों खौफ है आपको?
आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों आपकी जो है वो परेशानी हो रही है कि आप पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं करा रहे? क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोजीशन वहाँ पे वीक है। एक भाईजान, सिंध हुकूमत जो है उसने कहा कि जी इंतखाबात हों, उन्होंने इंतखाबात कराए और पूरे सिंध में आपने देखा पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया। इलेक्शन कमीशन के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दफ़ा उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन